हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके साथ एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विस के बारे में बात करना चाहूँगा। इसकी अगर बात की जाए तो कंपनी में बहुत सारे दिन पहले गिरावट देखने को मिल रही थी, तो उसके पीछे के जो रीज़न है, उसके पीछे के जो वजह है वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। प्लस सेकंड पॉइंट की अगर बात की जाए तो आने वाले समय में कंपनी को कौन सी दिक्कत वाली बात हमें देखने को मिल जाएगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। और थर्ड पॉइंट की अगर बात की जाए तो ओवरऑल जो कंपनी में गिरावट देखने को मिल रही है तो कंपनी का सपोर्ट क्या होने वाला है। अगर ये कंपनी उस सपोर्ट के भी नीचे चलेगी तो कंपनी में और ज़्यादा हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल इन तीनों चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। वैसे एसबीआई कार्ड्स की अगर बात की जाए तो एक यूनिक बिजनेस है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। कंपनी क्रेडिट कार्ड से कारोबार करते हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट गेन करते हैं और इसके हिसाब से कंपनी का बिजनेस मुझे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा खासा स्ट्रांग लगता है। अभी तक की अगर इनकी अगर गिरावट की अगर बात की जाए तो एक महीने से आप यह देख सकते हो 15% की गिरावट हमें देखने को मिल चुकी है। अभी तक जो गिरावट हमें देखने को मिली थी अप्रॉक्सीमेटली 15% हमें गिरावट देखने को मिल चुकी है। तो पहली चीज़ हम आ चुके हैं हमारे न्यूज़ के ऊपर। तो न्यूज़ कौन सी है, ओके, जो कि ये न्यूज़ हमें फ्राइडे के दिन हमें देखने को मिली थी। इसकी अगर बात की जाए तो कंपनी में ऐसा क्या हमें देखने को मिला, इसके वजह से कंपनी में ह्यूज अमाउंट ऑफ गिरावट देखने को मिल रही है। तो पहली चीज़, जो कार्लेल है, जो कि उन्होंने हम बोल सकते हैं एफपीआईज और पीआईज होते हैं, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ उनका अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5% का स्टेक था, जो कि एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट से उन्होंने दोस्तों ये स्टेक था वो यहाँ सेल आउट किया है। तो इसकी वजह से हम बोल सकते हैं सेलिंग प्रेशर की वजह से एक तो क्या होता है, इन्होंने तो 5% का स्टेक या हम बोल सकते हैं कि सेल आउट किया। बाद में अगर कंपनी में एक तो बहुत ज़्यादा हम बोल सकते हैं डाउन सीलिंग लगने लगती है, यानी कि हम बोल सकते हैं कंपनी में गिरावट होने लगती है, प्रेशर जनरेट होता है। तो इसके सबसे जो रिटेल निवेशक होते हैं वो भी इसको देखते हुए ओके कंपनी बर्बाद हो जाएगी इसको सोचते हुए ये सेलिंग करते हैं। तो इसके हिसाब से 2 से 3 गुना हम बोल सकते हैं हमें सेलिंग प्रेशर दोस्तों। इसके कारण हमें एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स में यह गिरावट देखने को मिल रही है। एक ही रीजन है, बाकी कोई कंपनी में दिक्कत नाम की यह चीज़ नहीं है। तो अभी ये जो एफआईआईज होते हैं और एफपीआईज होते हैं उनका क्या काम होता है, आप ये देख सकते हो। एफआईआईज यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, और जो एफपीआईज होते हैं जो कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। अब ये क्या करते हैं, एक दूसरे कंट्री से ये लोग बिलोंग करते हैं जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा डालते हैं। उस पैसे डालने के बाद दोस्तों उनको जब भी उनका टारगेट अचीव होता है किसी भी स्पेसिफिक कंपनी के ऊपर, बाद में ये सेल कर देते हैं। अब ये एक ही बार में कितना पैसे का, कितना रुपीस का ट्रांजैक्शन होता है, अप्रोक्सीमेटली 1000 करोड़ से भी ऊपर का ट्रांजैक्शन वन टाइम होता है। तो इसके हिसाब से अगर ये किसी भी स्पेसिफिक कंपनी में अगर 1000 करोड़ एक ही बार लगा देते हैं तो हमारे स्टॉक मार्केट में अच्छी खासी तेजी बन जाती है। और जिस भी कंपनी ने वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एक ही बार में, उस कंपनी में अच्छी खासी हमें यहाँ तेजी देखने को मिल जाती है, बूस्ट देखने को मिल जाता है। इसके हिसाब से हमें तेजी देखने को मिल जाती है। अगर वाइसा वर्सा यानी कि अगर अपोजिट हमें देखने को मिला, अगर स्पेसिफिक कंपनी अभी है ए कंपनी, यानी कि इस कंपनी में अगर हमें सेलिंग देखने को मिली तो इसके हिसाब से अगर एक ही बार में 1000 करोड़ का हमें ट्रांजैक्शन अगर देखने को मिलेगा, सेल करते हुए नजर आएंगे, तो एक तो मार्केट में भी हमें निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, मार्केट में बहुत ज्यादा प्रेशर देखने को मिल जाता है और प्रेशर के कारण मार्केट होता है वो भी हमें ज्यादा बहुत वॉलेटिलिटी नजर आते हैं। प्लस हमें जिस भी कंपनी में उन्होंने ये स्टेक जो सेल किया है उस भी कंपनी में बहुत ज्यादा हमें सेलिंग प्रेशर नजर आता है। जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, अगर ये सेल करने लगते तो कंपनी में हमें गिरावट देखने को मिल जाती है प्रेशर के कारण। प्लस ये रिटेल निवेशक जो होते हैं जो कि थोड़ी बहुत गिरावट से बहुत ज्यादा हम बोल सकते हैं परेशान हो जाते हैं, वो भी एक गिरावट हम बोल सकते हैं स्टेक जो भी खरीदते हैं वो अच्छे खासे बेचने चालू हो जाते हैं। तो ये जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं ज़्यादातर ये आईपीओ पर टारगेट करते हैं। आईपीओ की अगर बात, किसी भी कंपनी का अगर आईपीओ आता है, आप एग्जांपल के तौर पे एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विस ले लीजिएगा। इसकी अगर बात करें तो आप यहाँ देख सकते हो आईपीओ के बाद मार्केट में हमें कंपनी में गिरावट देखने को मिली थी, तो ये इसी का लाभ लेते हैं। प्लस ये ह्यूज अमाउंट ऑफ पैसा डालने का इनको अगर टारगेट अचीव हो जाता है तो दोस्तों टारगेट के बेच के निकल जाते हैं। तो इसके हिसाब से हमें कंपनी में वैसा हमें देखने को मिला जो कि एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विस पर। तो अभी तक अगर कंपनी की अगर गिरावट की अगर बात की जाए तो 15% की गिरावट हमें अभी देखने को मिल चुके हैं। तो इसके हिसाब से जितना कंपनी में गिरावट देखने को मिल रहा है उतना ज़्यादा लोग इसमें बाइंग कर रहे हैं। तो आप ये देख सकते हो 22 जून की अगर बात की जाए तो 74% की डिलीवरीज, 21 जून बात की 34% की डिलीवरीज, फिर अगर 18 जून बात की जाए तो 72% की डिलीवरीज, फिर 17 जून की अगर बात की जाए तो 53% की डिलीवरीज। यानी कि अगर आप आज के दिन भी अगर डिलीवरीज आप ये चेकआउट करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 65% की डिलीवरीज हमें देखने को मिल रही है। यानी कि कंपनी बहुत अच्छे है। इसके अगर एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स की अगर बात की जाए तो सिंपल ले लीजिए, एसबीआई की अगर बात की जाए तो एक पीयूसी बैंक है, गवर्नमेंट ओन बैंक है। और अगर आपने आईसीआईसीआई बैंक ले लीजिएगा या फिर हम बोल सकते हैं एचडीएफसी बैंक ले लीजिएगा, तो उनसे ज़्यादा अगर आप रिसर्च करोगे तो ज़्यादा बहुत आपको जो ब्रांचेस नज़र आएंगे जो कि एसबीआई के नज़र आएंगे, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि ब्रांचेस ज़्यादा होंगे। प्लस इनके जो
कस्टमर से वो भी ज़्यादा होंगे, क्रेडिट कार्ड्स यूज़ करते होंगे, जो भी कार्ड्स होते हैं यूज़ करते होंगे, तो इसके हिसाब से इनके जो एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विस है उनमें आने वाले सालों में अच्छी खासी हमें बूस्ट देखने को मिल सकती है। क्या आपने अभी तक सुना है कि आईसीआईसीआई कार्ड्स हो गए, एचडीएफसी कार्ड हो गए? अभी तक ऐसा नहीं, ऐसा भी हम यहाँ बोल सकते हैं कि एक मोनोपोली बिजनेस है, सिर्फ कार्ड्स के ऊपर इनका कारोबार यहाँ चलता है। तो कंपनी की अगर बात की, जो ओवरऑल मुझे पॉइंट जो कंपनी के बहुत अच्छे लगते हैं, प्लस इनका जो बिजनेस है वो भी अच्छा खासा बिजनेस है, एक मोनोपोली बिजनेस में हम कंपनी का बोल सकते हैं। प्लस इनकी अगर सेल्स की अगर बात करें, सेल्स में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। प्लस अगर इनके नेट प्रॉफिट की अगर बात करें, नेट प्रॉफिट में भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्लस अर्निंग पर शेयर की अगर बात करें, उसमें भी हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्लस मुझे कंपनी का एक ही पॉइंट जो कि डिसएडवांटेज मुझे लगता है कि इनकी जो बोरिंग्स आप यहाँ देख सकते हो, लगातार इनकी जो बोरिंग्स है हमें बढ़ते मैंने नजर आ रहे। अभी तक की अगर टोटल बोरिंग्स की अगर बात की जाए तो 18,000 करोड़ का दोस्तों इनके ऊपर हम बोल सकते हैं कर्जा यानी कि लोन है। यानी कि इनके पास सिर्फ रिजर्व्स की अगर बात करें, रिजर्व्स भी आप चेकआउट कर सकते हो, 5,400 करोड़ का रिजर्व है। और जो इनके ऊपर कर्जा है जो कि 18,000 करोड़ का दोस्तों इनके ऊपर कर्जा है। तो एक ही इस कंपनी की मुझे डिसएडवांटेज वाली बात लगती है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग है अच्छी खासी 70% की होल्डिंग हमें नजर आ रहे हैं। प्लस ये जो कंपनी, इसके ऊपर प्लेज नाम की कोई चीज़ नहीं, एक भी इनका शेयर जो कि कर्जा नहीं है। प्लस इनकी अगर बात की जाए तो एफआईएस आप यह देख सकते हो, अप्रॉक्सीमेटली इनकी होल्डिंग लगातार हमें बढ़ते मायने नजर आ रही है। पहली 4.23% थी, फिर 5.80%, और अभी की अगर बात की जाए अप्रॉक्सीमेटली 9% की होल्डिंग हमें एफआईएस की नजर आ रही है। प्लस डीआईएस की अगर बात की जाए तो अप्रॉक्सीमेटली इनकी भी होल्डिंग हमें बढ़ोतरी मैनर नजर आ रही है। यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 3.5% की होल्डिंग ये पहले रखते थे, अभी अप्रॉक्सीमेटली 6% की ये यहाँ होल्ड करते हैं। प्लस ये पब्लिक की अगर बात की जाए, पब्लिक भी अच्छे खासे 16% के मैनर में होल्ड करते हैं। सबकी जो होल्डिंग है, प्रमोटर्स की होल्डिंग लीजिए, अच्छी खासी हमें डिसेंसी नजर आ रही है। तो एसबीआई कार्ड्स की अगर बात की जाए तो आप इनका Q4 का रिजल्ट देख सकते हो, जो कि रेवेन्यूज में 13% की जंप, नेट इनकम में 109% की जंप, डायलूट ईपीएस 107% की जंप, नेट प्रॉफिट मार्जिन 86% की जंप। प्लस इनके अगर ऑपरेटिंग इनकम देख सकते हो 109% की जंप, हैंड ऑन कैश ऑन हैंड की अगर बात की जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 6.5% की जंप, और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू यानी कि 5% की जंप। यानी कि इनका जो रिजल्ट इन्होंने परफॉर्मेंस दिया है, अच्छा खासा परफॉर्म दिया है। अगर आप इनका दिसंबर हो गए, सितंबर हो गए या फिर जून का देखोगे, उतना गजब का इन्होंने रिजल्ट पेश नहीं किया था, लेकिन अब से कंपनी में अच्छी खासी हमें रिजल्ट दोस्तों कंपनी अभी पेश कर रही है। तो एसबीआई कार्ड्स की अगर बात करें तो मुझे एक ही बात इसकी अगर बात करें तो हमें दिक्कत देखने को मिल सकती है, जो कि इनके एफआईआईज और एफपीआईज अगर ये फिर से और ज़्यादा स्टेक बेच देते हैं तो और ज़्यादा हमें दिक्कत देखने को मिल सकती है। तो इसकी मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय ये में हमें दिक्कत या देखने को मिल पाएगी। बस इतना ही, बाकी कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है। कंपनी मुझे ऐसे लगती है कि शॉर्ट टर्म में आपको या जो आपका पोर्टफोलियो जो कि रेड में नजर आता होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म की अगर बात करें, लॉन्ग टर्म में कंपनी बहुत अच्छी है। एक तो मैं पहले एक बात कहना चाहूंगा, इनकी जो लिस्टिंग हमें देखने को मिली थी, जो कि कोविड के वक्त हमें देखने को मिली थी, अप्रॉक्सीमेटली 1000 के आसपास ये कंपनी लिस्टेड हुई थी, लेकिन कोविड की वजह से हमें इसमें गिरावट देखने को मिली नहीं, तो ये कंपनी अभी 1,500 से ऊपर आपको देखने को मिल रही थी। तो इतना ही कहना चाहूंगा, कंपनी सिर्फ कोविड की वजह से कंपनी में 500 पे मिल रही थी, तो 500 से कंपनी ने अच्छी खासी हमें रिकवरी करते नजर आई है। लेकिन इनका मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा तगड़ा सपोर्ट लगता है। अगर आप ये दोनों मिल्क, ये जो सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है, ये कंपनी का मेजर सपोर्ट होने वाला है। यानी कि अगर कंपनी 884 से नीचे, अगर कंपनी में और ज़्यादा कंपनी अगर नीचे चली जाती है तो हम ये बोल सकते हैं कंपनी 800 पर दोस्तों हमें चलते हुए नजर आ जाएगी। तो ये आप यहाँ नजर रख सकते हो, सपोर्ट पर ध्यान दे सकते हो। तो ये शॉर्ट टर्म वाली बात होगी, तो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा कंपनी लॉन्ग टर्म के हिसाब से पसंद है। तो अगर आपका पैसा एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विस लगा हुआ है तो आप ये बाय ऑन डिप कर सकते हो। कंपनी बहुत अच्छी है, टेंशन देने वाली बात नहीं है, पैनिक होने वाली बात नहीं है। कंपनी में सिर्फ एक ही दिक्कत वाली बात है, सिर्फ कंपनी में लोन देखने को मिल रहा है, यानी कि गवर्नमेंट ने अच्छा खासा हैंडल कर लेंगे। तो इसकी आप ये चिंता मत कीजिएगा, कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है, कंपनी के पैरामीटर्स बहुत अच्छे, कंपनी में उतना ज़्यादा पोटेंशियल है, और कोई चीज़ आपको देखने की जरूरत नहीं। बाकी आप कंपनी के ऊपर छोड़ दीजिएगा, अच्छा खासा आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा। तो एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स की अगर बात करें तो ओवरऑल जो पॉइंट्स थे मैंने पहले वीडियो के स्टार्ट में शेयर किया था, कौन कौन से पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करने वाले वो अच्छे खासे मैंने आपके साथ क्लियर कर दिए। अगर आपको और ज़्यादा डाउट्स होंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, 100% मैं आपको जवाब देने की कोशिश जरूर करूंगा। ओके, तो आशा करता हूं आपको वीडियो जरूर पसंद आती होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती होगी, वीडियो को लाइक किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लेके आते रहता हूं। फिर मिलेंगे, बाय।